एक समाज सेवक जो सीलमपुर विधानसभा के अनेक मुद्दों पे आज बात नहीं करके दीनी बात करेंगे हम कि एक गली नंबर 43 जाफराबाद पे एक मदरसा की जगह थी जो पिछले 29 सालों से केस चल रहा था, जिसके एवज में उनसे कुछ नहीं हुआ। जो मदरसे वालों को गिफ्टेड थी जमीन, किसी और ने गिफ्ट किया था, जो उनसे नहीं हुआ। आज से 17 दिसंबर को 2022 में हमारे पास आए और गली मोहल्ले वाले के साथ आए। उन्होंने हमसे कहा कि आप लोग आगे आइए, तो हाजी अब्दुल मन्नान और हम और बहुत सारे लोग आए आगे। उनकी एक ही डिमांड थी कि अगर हम आगे आएंगे तो यहाँ पे मस्जिद होनी चाहिए। लेकिन जब हमने फाइट की, माशाअल्लाह इंशाअल्लाह आज वो 8 महीने में आप देख सकते हैं कि वो मस्जिद भी बनी और मदरसा भी बना। लेकिन वो किस तरह से बना ये किसी ने नहीं जाहिर किया और ना ही ये बताया गया। गुमराह किया लोगों को वहां के मदरसे वालों ने। आज उनके अनेक मदरसे हैं, अनेक ये सारी चीजें हैं, मैं उन पे नहीं जाऊंगा। मैं सिर्फ गली नंबर 45 पे बात करूंगा, जिसका मकान नंबर है 1358, जिसपे आप सभी जान रहे थे कि मदरसा कैसा होता है कैसा नहीं होता। आज वो मस्जिद ना होके मदरसा, मदरसे ज़कात सदक़े के पैसे से बनाया हुआ है। तो हम ये चाहते हैं कि कल को अगर अवाम हम तोड़वाएं या अनेक चीजें करें, क्योंकि हमारी एक ही डिमांड है कि वहां पे मस्जिद होनी चाहिए जो कि रजिस्टर्ड हो और अवाम कमेटी चलाए, अवाम चलाए उस मस्जिद को और कोई ना चलाए उस मस्जिद को। हम ये चाहते हैं, हमारी डिमांड ये है कि कमेटी हो एक जो अवाम चलाए और उस मस्जिद के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज हो वो अवाम देखे, ना कि कोई मदरसे वाले देखे। जो कि हमने फाइट की, आज हम पैसे भी देने को तैयार है, हर चीज देने को तैयार है गली मोहल्ले वाले, लेकिन वो मदरसे वाले नहीं मान रहे, अपनी दुकान चला रहे हैं। जब वो फंसे हुए थे तो गली मोहल्ले वाले को याद कर रहे थे, आज वो निकल गए तो अपनी मदरसा दुकान चला रहे हैं। तो हमें इस बात की आपत्ति है। कल को अगर हम कोर्ट जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, हमारे पास पेपर है, सब कुछ है, अगर हम जाते हैं तोड़वाते हैं तो कल को ये लोगों को गुमराह ना कर दें वहां मदरसा वाले की ये मस्जिद है, मस्जिद है। ये मस्जिद नहीं है। अगर मस्जिद है तो कमेटी कहाँ है, रजिस्टर्ड नंबर कहाँ है, किसी भी डिपार्टमेंट से अगर रजिस्टर्ड करवाया तो बताए वो। ये खुद बिल्डरों से हम लड़ ले, सबसे हमने दुश्मनी ली। और आज मैं यही चाहूंगा अवाम जो है इस चीज को सवाल उठाए। अगर अवाम हक पे और इंसानियत पे आवाज उठाना चाहती है, दीन के मसले पे आवाज उठाना चाहती है, तो आवाज आगे आके उठाए, इनसे पूछे कि ये मदरसा क्यों बना। अनेक मदरसे हैं इनके, मुस्तफाबाद में 1200 गज में है, लोनी में है, अनेक दुकानें चला रहे हैं। तो फिर यहाँ पे एक मस्जिद क्यों नहीं? पूरे रोड नंबर 66 पे एक भी मस्जिद नहीं है। हम चाहते हैं कि इस रोड पे एक मस्जिद हो जो पूरा प्रॉपर मस्जिद हो और एक रजिस्टर्ड हो, अवाम के नाम हो, गिफ्टेड हो। हम पैसा देने को तैयार है, हर चीज देने को तैयार है। इन्होंने हमारा यूज किया है, इसलिए आने वाले समय में हम न्यायालय में जाएंगे और तुड़वाएंगे इंशाअल्लाह। और फिर से एक मस्जिद बनेगी। जब तक मस्जिद नहीं बनेगी हम लड़ेंगे। ये पूरा प्रॉपर मस्जिद होनी चाहिए। सर, आपको नहीं लगता कि मदरसे वालों से ज्यादा मदरसे वालों के साथ सबसे ज्यादा पब्लिक होगी? क्योंकि मदरसा पुराना है, मदरसे वाले पुराने हैं। मदरसा पुराना नहीं है, ये अभी है। एक दूसरा मदरसा था और ये मस्जिद, इसको जब हम लोग फाइट लड़े शुरू में तो इन्होंने एक नाम दे दिया जो कि रजिस्टर्ड नहीं है अभी। मस्जिद सिर्फ नाम दे दिया गया, लोगों को बता रहे हैं कि मस्जिद है, लेकिन वो मस्जिद नहीं है। सिर्फ एक मदरसा, वो भी रजिस्टर्ड नहीं है, विदाउट है, अनऑथराइज्ड। ये कोर्ट में लिख के देते हैं इलीगल है कंस्ट्रक्शन, और आज इनके लिए लीगल कैसे हो गई वो प्रॉपर्टी? हमारा तो ये है मुद्दा। तो अगर मदरसा बना है तो या मस्जिद बननी जो भी है, ये जैसे स्थानीय एसडीएम द्वारा या भी बोर्ड द्वारा रजिस्टर्ड है या यहाँ पे रजिस्टर्ड नहीं है ये, और आने वाले समय में ये प्रॉपर्टी टूट भी सकती है, अनऑथराइज्ड है ये बिल्डिंग। अच्छा, इसमें आपने एमसीडी में भी इसके खिलाफ केस किया हुआ? हमने हाई कोर्ट में जा रहे हैं हम, और हाई कोर्ट जो भी आदेश देगी वो सर्वोपरि है, लेकिन वो जहां तक है वो यही देगी, तोड़ने का आदेश देगी। तो कल को ये लोगों को गुमराह करके हमारे खिलाफ ना भड़का दे, इसलिए आज ये कॉन्फ्रेंस रखी ताकि लोगों को ये सच्चाई पता लगे कि ये किस चीज के लिए। हम मस्जिद के लिए लड़ रहे हैं और आगे भी लड़ेंगे जब तक इंशाअल्लाह पूरी प्रॉपर मस्जिद नहीं बन जाती। मदरसा हमें नहीं चाहिए। जो अगर ये कहते हैं पैसा लगा, ज़कात सदक़े के पैसे से मस्जिद नहीं होती है, हम पैसा देने को तैयार है। इमदाद के जरिए गली मोहल्ले वाले सारे पैसे देने को तैयार है। ये मस्जिद हो, पूरी प्रॉपर हो और आवाम चलाए। हम कमेटी को भी आवाम से चाहते हैं कि आवाम हो। सर, प्रॉपर आपकी जो लड़ाई है मस्जिद को लेकर वो किससे है? हमारी जो लड़ाई है वो किसी से भी नहीं है। हमारी जो आवाम की लड़ाई है वो मदरसे वालों से, जो मदरसे वाले दुकान चला रहे हैं, जो ज़कात सदक़े से ये मस्जिद की जगह खरीद ली धोखे से हमारे को यूज करके, जो 29 साल में नहीं कर पाए वो हम लोगों ने 8 महीने में किया। तो आखिर हम लोगों ने किस बेस पे किया? सिर्फ मस्जिद के लिए, सवाब की नियत से। और आज वो गलत यूज करना चाह रहे हैं, इस चीज का फायदा उठाना चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं इस रोड पे एक भी मस्जिद नहीं है, इस पे मस्जिद हो। क्या हम गलत डिमांड कर रहे हैं? आमिर भाई, उनका कहना यह है कि आप इस मामले में बिला फजूल में, क्योंकि आपको उन्होंने हायर किया था, आपकी टीम से उस केस को मतलब इन्वॉल्व किया था आपको, ठीक है, लेकिन अब आप इसके अंदर जो है नया ट्विस्ट दे रहे हैं, जबकि वहाँ मस्जिद जो है रन कर रही है।
जबकि वहां पर अगर मस्जिद रजिस्ट्रेशन है तो आप हमें बता दीजिए, रन कर रही है मस्जिद तो हमें रजिस्टर्ड तो नंबर होगा, कुछ तो होगा, दिखाए। वो नहीं है मस्जिद, और पूरा प्रॉपर मस्जिद बनाए ना, अगर बनाना ही है बनाए, हम साथ दे रहे हैं, मस्जिद बनाए, वही बनाए मस्जिद, हम तैयार है उस चीज के लिए। वो मदरसा हटाए वहां से, पूरी प्रॉपर मस्जिद बनाए ना। आखिर मदरसे इतने सारे हैं और उनके खुद के मदरसे हैं, वो दुकान चलाना चाह रहे हैं। इस प्रॉपर्टी को लीगल परचेजिंग किसने दी? लीगल परचेसिंग नहीं है ये, बात है किसने दी थी ये प्रॉपर्टी? ये गिफ्टेड है जो मदरसे के नाम पे है, और मदरसे के पैसे से। हमारे एक आसिफ भाई है, उन्होंने भी ये सवाल करा था, 29 साल जो आप लड़े वो आवाम के पैसे से फाइट किया आपने, ना कि आपने अपने निजी पैसे से फाइट किए 29 साल भी। और इनसे 29 साल में भी ये नहीं होता और आने वाले समय में भी नहीं होता। यहाँ एक बिल्डिंग तैयार करके जा चुके होते हैं बिल्डर माफिया, से हो गया है। अब ये विड्रॉ के लिए डाला है इन्होंने, एक 23/11 लगी हुई है, एक और है ट्रिब्यूनल में। अब नोटिस किसके नाम पे है? अब ये मदरसे वालों के नाम पे है जो इन्होंने कब्जा लिया है। लेकिन यही चीज है, हमारा एक ही मोटिव है कि आप से अगर हो रहा था तो आप लोग हमारे पास क्यों आए? यूज करने के लिए आए थे आप हमारे पास, 8 महीने में हमने करके दे दिया आपको। 8 महीने के बाद आप मदरसा खोल लेते हैं, तो क्या ये सही है? आवाम से मैं पूछना चाहता हूँ, हक बताए वो कि मस्जिद नहीं होनी चाहिए। जो चंदा इकट्ठा हुआ मदरसे के नाम पे इकट्ठा हुआ या मस्जिद के नाम पे? अब जो चंदा हो रहा है वो मस्जिद के नाम से हो रहा है, लेकिन मस्जिद है कहाँ? वहां तो मदरसे खोला गया है ना, मदरसे के बच्चे पढ़ रहे हैं ना, और इन्होंने अनेक मदरसे खोल दिए, जगह जगह खोल रखे हैं। तो आखिर एक मस्जिद क्यों नहीं होनी चाहिए इस रोड पे? इस रोड पे मस्जिद बनाने में क्या प्रॉब्लम हो रही है? इनसे दिल्ली पुलिस ने भी पूछा, जाफराबाद थाने के कई अधिकारियों ने, कि आपको क्या दिक्कत है? आपको तो पैसा मिल रहा है, तो आप क्यों मस्जिद नहीं बनाना चाहते? कोई लालच है जो आप मदरसा ही रहना देना चाहते हैं? आमिर भाई, प्रॉपर्टी के नंबर के साथ आप मुझे बताएं कि इस प्रॉपर्टी पर आपने जितनी भी कार्रवाई की है, विभागों द्वारा कोई इस पे अभी तक कार्रवाई या 1300 बिल्कुल हुआ है। 1358 पे एमसीडी ने भी करा है। जो बिल्डर माफिया थे पहले, उन्होंने जो बनाया था इसे नोटिफाई, उस पे नक्शा के 2 नंबर से जैसे भी लिया था वो कैंसिल हो चुका है सब कुछ, और तोड़ने के आदेश भी हैं, इस पे सील लगाने के भी आदेश हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि आने वाले समय में कुछ भी हो सकता है, और ये आवाम को भड़काएंगे, गुमराह करेंगे लोगों को कि ये मस्जिद तोड़वा रहे हैं, मदरसा। हम नहीं तोड़वा रहे। अगर ये मस्जिद बनाते, माशाल्लाह, हम स्वागत करते हैं उस चीज का, और हम भी अगर हम चाहते हैं कि मस्जिद बने तो ये आए हमारा साथ दें, फिर मस्जिद बनाने में उनको क्या दिक्कत है? और लेकिन कमेटी अवाम चलाएगी, कमेटी बनाए, रजिस्टर्ड करवाए, वक्त कर दे। हमारा ये मानना वक्त कर दे, और हम भी कमेटी में नहीं रहना चाहते। अगर ये लोग, कोई किसी के मन में शंका हो कि हम कमेटी में रहना चाहते हैं, हम कमेटी में भी नहीं रहेंगे इन फ्यूचर, लेकिन ये मस्जिद बना दें। और पैसे की बात रही, पैसा हम लोग कहीं से भी चंदा करके दें, जैसे भी दें, इमदाद करेंगे, वो हम देंगे जो भी इनके लगेगा। कि हम मस्जिद में चंदा भी देंगे, कमेटी में भी हम शामिल नहीं होना चाहते जी। तो फिर ये सब क्यों हो रहा है अगर कमेटी में कुछ नहीं? और दूसरी बात मैं ये जानना चाहूंगी आपसे कि मस्जिदों में भी मदरसे चलते हैं ना, तो फिर आपको इसमें क्यों एतराज हो रहा है? देखिए, हमें एतराज नहीं था। जब हमने एक डील रखी, जब इन लोगों से कोई काम नहीं हुआ, तो ये लोग हमारे पास आए, जनवरी दिसंबर में आए, और उसके बाद जनवरी से हमने अपनी कार्रवाई शुरू की, और माशाल्लाह हुआ काम, और 8 महीने में हो गया। वो लोग चले गए जो लोग यहाँ पे कब्जादारी बने हुए थे, वरना अब तक ये बिल्डिंग बन के बिक भी चुकी होती, ना यहाँ पे मस्जिद होती, ना यहाँ मदरसा होता। जब ये लोग आए, हमारा यूज किया, और हमने एक ही डिमांड रखी, सवाब की नियत से रखी कि यहाँ पे मस्जिद होगी तो हम साथ देंगे, अन्यथा हम नहीं देंगे। और हमने इसलिए साथ दिया मस्जिद को समझ के। अब आपकी क्या मुख्य मांग होगी? वो बात हमारी मुख्य मांग सिर्फ एक है कि ये मस्जिद बनाए, और मस्जिद बनाकर ये कमेटी रजिस्टर्ड करे आवाम को, और वक्त कर दे। ये मदरसा जो दुकान चला रहे हैं, ये मदरसा दुकान ना हो। जिस चीज की जबान हुई थी गली मोहल्ले वालों से, सबके सामने, उस जबान पे ये कायम रहे, उस बात पे कायम रहेंगे। अगर ये मस्जिद नहीं बनाते हैं तो फिर आप क्या करेंगे? अगर ये मस्जिद नहीं बनाते हैं तो इंशाल्लाह हम आगे न्यायालय में जाएंगे, और जो भी लीगल प्रोसेस होगा हम वो करेंगे। और अगर कल को ये बिल्डिंग टूटती है तो इसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं होगी। हम कल भी यही चाहेंगे और भविष्य में भी चाहेंगे कि यहाँ पे मस्जिद होगी प्रॉपर, तो ही हम मानेंगे। अच्छा सर, आप अपना परिचय दें। आप अभी आए हैं, यहाँ पर कॉन्फ्रेंस में बैठे हैं, तो आप कैसे बैठे हैं? क्या वजह है आप जो आप यहाँ पर कॉन्फ्रेंस रखी गई है? देश में आए हैं आपका? जी, मेरा नाम हाजी मोहम्मद बशीर मेरा नाम हाजी मोहम्मद बशीर है जी, और मैं मस्जिद के मसले में आया हूँ मैं। जी जी। अच्छा, आप भी यही चाहते हैं कि मदरसे को हटा के यहाँ मस्जिद बनाई जाए? जी जी जी। उसकी वजह यह है जी, हम लोग अपने काम धाम में लगे हुए थे जी, ठीक है। अभी तकरीबन 8-9 महीने पहले ये जो मसला चला जी, जिनके पास इनका कब्जा था पहले, वो लोग कोर्ट से उन्हें क्या करा क्या नहीं करा, बहरहाल
उन्होंने अपना काम धाम शुरू करा, तोड़ना फोड़ना, बिल्डिंग बनानी शुरू कर दी। ये सब लोग जो कष्ट पड़ गए। जब इन्हें अपने ऊपर करना था तो इन्हें सहारा लेने दिया था किसी का, और जब इन्होंने सहारा लिया है, पब्लिक को इकट्ठा करा, गली मोहल्ले वालों को इकट्ठा करा, और इकट्ठा करने के बाद मीटिंग बैठी। मीटिंग बैठने के बाद मसला ये आया कि भाई ऐसी भी बात है, तो उसमें जितने लोग हम लोग शामिल हुए, उसमें शरीक जितने भी हम लोग हुए, उसमें हम लोग का एक ही मसला था कि भाई ठीक है, अगर हम लोग सब साथ में शामिल होते हैं या मिलते हैं तो यहाँ सिर्फ एक मस्जिद का मसला रहेगी। अगर मस्जिद बनती है तो हम लोग सब शरीक हैं, सब शामिल है, और हर तरीके से जान से माल से हर से तैयार है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें जो है उन लोगों ने भी इसी बात को हाँ करी कि हाजी मस्जिद ही बनेगी। तो वैसे भी बनी थी, उनके बेटे ने मसला 1000 रुपए लिए भी थे, किसी ने 200 दिए, किसी ने 500 दिए। मसला यह रहा कि मस्जिद बनेगी, उसकी बाकायदा कमेटी होगी, इंतजामिया जो होंगे वो लोग खुद चलाएंगे मस्जिदों को, किस तरीके से चलाना है, किस तरीके से उनको हैंडल करना है, वो लोग ग्रामीण गली मोहल्ले वाले पड़ोस के जो मेंबर इकट्ठे होंगे 10-12, वो चलाएंगे इस चीज को। इस सब बात पे शुरू में सब लोग एग्री राजी सब थे, बिल्कुल कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं थी। तो इस बिना पर हम लोग सब शामिल हुए, साथ में आए और बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, और हमने इस काम को रुकवाने की कोशिश करी, और रुका काम। बिल्डिंग वही थी वहीं रुक गई, सब काम हो गए, और जब मसला बिल्कुल उस पर आ गया कि हाँ भी अब मामला बन गया, बिल्कुल मस्जिद के हक में आने लगा मसला, उसके बाद से इन लोगों ने अपनी चाल का हो, नियत हो, अल्लाह जाने खैर क्या इनकी मन थी, जो इन्होंने इसको घुमा दिया। सारी बात ओके हो गई, मस्जिद के हक में सारी बात हो गई थी। प्रेजेंटली मदरसा चल रहा है ना? जी 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 मैं चल रहा है। अगर मस्जिद होती, अभी मस्जिद अगर होती तो पहली बात तो उसमें मदरसे का बोर्ड नहीं होता, जो बाकायदा आप लोग शायद जाके देखो इतना बड़ा बोर्ड लगा रखा है, पूरा बाकायदा नाम मदरसे का दे रखा है, उसके अंदर कोई छुपा हुआ नहीं है, बिल्कुल रोड पे ही है। अगर मस्जिद होती तो उसमें मस्जिद का बोर्ड होता, मस्जिद के नाम से होता, वो नहीं है उसमें। हाजी साहब, ये मामला एकदम देखो आवाम से जुड़ा हुआ है, कौन से जुड़ा मामला है, लेकिन क्या वजह है कि आपको जो है एक आध मान के इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी और लोग आपके साथ नहीं, क्या वजह? इलाके के लोग आपके साथ हैं? इलाके के लोग साथ हैं, गली मोहल्ले के साथ हैं, सिग्नेचर भी हैं सबके। जिस मीटिंग हुई थी जो पहले दिसंबर के तकरीबन, उसमें सबके साइन है, गली मोहल्ले को 3-4 गलियों के साइन हो रहे हैं। उन्होंने एग्री भी करा कि हम मस्जिद के साथ हैं, और इसलिए हम लोग आगे बढ़े, और जब आगे बढ़े फाइट भी की, यहाँ पे बदमाश भी आया, सारी चीजें हुई है, जो कोर्ट केस भी चल रहा है। लेकिन हम जब सारी दुश्मनियां ले रहे हैं, सब कुछ ले रहे हैं, सिर्फ किस लिए? सिर्फ मस्जिद के लिए, सवाब की नीयत से आगे बढ़े थे। और आज हम ये देखते हैं कि हमारे ऊपर ये गलत हो गया कि मदरसा खोल दिया गया, हम जिस नीयत से गए थे वो नीयत ही नहीं मिली हमें। नहीं, आप लोग को शायद मालूम नहीं होगा, इस 8 महीने के बीच में जान का, माल का, इज्जत का, सब चीज का नुकसान हुआ है। किसने झेला है? वो हम लोगों ने झेला है, ना कि इन लोगों ने। हमें तो खुशी होती, चलो मस्जिद के हक में फैसला हो गया है, ये लोग मस्जिद बनाते, हम लोग शरीक होते, शामिल होते। ये नहीं था कि हम उसमें कमेटी में भी शामिल होंगे, नहीं, हमें उसकी हालत नहीं बिल्कुल भी। हमारा तो मेन मकसद जो है मस्जिद बने आवाम के लिए, ना कि हमारे लिए। हम कमेटी में भी नहीं रहना चाहते। एक मिनट, मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर कोई भी है, आवाम से एक ही दरखास्त है कि अगर ये कहते हैं कि ये मस्जिद है, अगर ये एलिगेशन करते हैं कि ये मस्जिद है, दिखाते हैं मदरसों को, तो उनसे रजिस्टर्ड नंबर मांगे कि ये रजिस्टर्ड कहाँ है। क्या ऐसे होती है आने वाले समय में हो सकता है ये बोर्ड उतार के फेंक दे, ये मस्जिद भी नहीं है, सिर्फ ओनली मदरसा रह जाए, फिर आप लोग क्या करेंगे? फिर भी कहेंगे जी हमें तो नमाज हो रही है। नमाज कैसे होगी? नमाज नहीं मानी जाएगी, ज़कात सदके के पैसे से मस्जिद नहीं खरीदी जाती। आपका कहने का मतलब यह है कि मांगा जा रहा मस्जिद के नाम पे चंदा और बन रहा है उसमें मदरसा। बिल्कुल बढ़ाई हो रही है, उसके अंदर बच्चे पढ़ रहे हैं, आप जाकर देख सकते हैं, मदरसा है बिल्कुल ही प्रॉपर। आने वाले समय में हमें ये डाउट है कि ये मस्जिद को खत्म करके केवल मदरसा ही रहने देंगे। आवाम मस्जिद की तरफ है या मदरसे की तरफ? मस्जिद की साइड है, वो चाहते हैं, वो भी यही चाहते हैं कि वक्फ हो ये। और अगर ये कहते हैं हमारा नुकसान है तो हम देने को तैयार हैं, आप पैसे लीजिए और मस्जिद बनाइए, आप खुद बना दीजिए। हम कमेटी में भी नहीं रहना चाहते, रजिस्टर्ड करवाइए और मस्जिद बनाइए पूरा प्रॉपर।